हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये धनु राशि वालों के लिए मार्च मंथ के लिए है। देखेंगे जो भी धनु राशि वाले ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं उनके मार्च मंथ में उनके क्या आउटकम्स होंगे, उनके पर्सन क्या फील करेंगे या उनके क्या एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सनशाइन और मून साइन के बेस्ड पे होगी, दोनों ही हिसाब से आप जिस पे भी बिलीव करते हैं। अगर आप सन साइन के हिसाब से देखना चाहते हैं या मून साइन के हिसाब से, आप अपने हिसाब से राशि चुनिए और उस हिसाब से देखिए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले हर मंथ में आपको ऐसे ही सेपरेट राशि के अनुसार रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जितने भी धनु राशि वाले ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं उनके मार्च मंथ में उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी। तब तक आप अपने गुरु, ईश्वर और अपने पर्सन का अच्छे से ध्यान कर लें। जिनमें भी आप मानते हैं उनका ध्यान कर लीजिए, अल्लाह हो, जीसस हो, जिनमें भी आपको पूरा भरोसा है। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस महीने मार्च के मंथ में आपके पार्टनर जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। कहीं ना कहीं उनको इस बात की परेशानी रहेगी जहाँ पे उनको लगेगा कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो गलत किया, और बहुत ज़्यादा उनको एक गिल्ट की भावना मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी हद तक का एनजाइटी मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है या तो कोई हेल्थ इशू से सफ़र करेंगे, या तो बहुत ज़्यादा उनको बैकएक रह सकता है, या हेडेक रह सकता है, या नींद की दिक्कत भी हो सकती है। ये काफ़ी हद तक आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, और साथ ही साथ इनके फाइनेंस में भी मुझे किसी तरीके की गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपके ना होने से लक जो है इनका साथ छोड़कर चला गया है, फाइनेंस जो है इनके कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, डगमगा गए हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मार्च मंथ में मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन बॉन्डिंग भी बनेगी आप दोनों की। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आप दोनों जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर सकते हैं, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपके पर्सन जिस लेवल पे आपके लिए सोच रहे हैं, या तो आप कांटेक्ट में हैं, या पॉसिबिलिटीज़ है कि ना होकर भी एक साथ आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लव भी फील कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक हार बनती हुई दिखाई दे रही है। वो किसी चीज़ को लेकर हारते चले जा रहे हैं, या हारती चले जाती हैं जा रही हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप डिसाइड करेंगे कि आपके पार्टनर लड़की हैं या लड़का। ठीक है, मैं जनरल लेवल पे रीड करूंगी। ओके, सो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो किसी लेवल की हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब बस उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। उनको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होने की ना होने की कमी बहुत ज़्यादा सताएगी, बहुत परेशानी भी महसूस होगी। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा उम्र से पहले ही बूढ़ा महसूस करेंगे या बूढ़ी महसूस करेंगे। उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है क्षमता महसूस नहीं होगी। उनको लगेगा उनके अंदर क्षमता नहीं है कि वो कुछ कर सके। किसी तरीके की विक्ट्री मुझे लॉस होते हुए दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, एनजाइटी रहेगी बहुत ज़्यादा। पर साथ ही साथ आपके साथ को तरसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर इनके मन में गिल्ट आ सकता है। किसी तरीके का हो सकता है कि इस महीने आपको किसी तरीके के सच का सामना भी करना पड़े, जो कहीं ना कहीं इनको बताने में तकलीफ हो रही है, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में इन्हें कहीं ना कहीं एक बेचैनी हो रही है, जिसको लेकर ये थोड़े चिंतित रहेंगे। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एंजल्स आप लोग दोनों को मिलाने की कोशिश में ही इनको ये सारी चीज़ें जो है फील करवा रही हैं, जिसके कारणवश ये खुद को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करेंगे। इनको कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत आएगी, पर हिम्मत जो है कहीं ना कहीं इनका साथ छोड़ देगी, जिसके कारण जो है ये मुझे बुरी तरीके से टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, बुरी तरह तकलीफ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके के घर में भी शायद उनकी स्ट्रेस रहेगी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। अब देखते हैं इनके एक्शंस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, धनु राशि वाले जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे, उनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे धनु राशि वालों को लेकर।
जहाँ तक मैं एक्शंस की बात करूँ, मुझे इनके एक्शंस में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि अगर अभी तक इन्होंने अपने रिश्ते में किसी तरीके का स्टैंड नहीं लिया तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस महीने ये अपने रिश्ते के लिए किसी तरीके का स्टैंड ज़रूर लेंगे। यानी कि आपको कोई तरीके का बोलते ना नेम दे सकते हैं, या हो सकते हैं आपके लिए आकर कहीं ना कहीं इनके जो अंदर इतनी तड़प उठेगी कि आकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट लाने की भी कोशिश करेंगे। ये एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या करने के बारे में लड़की भी हो सकती है सोच रही हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए और एक बेटरमेंट की तरफ ये रिश्ता बढ़ सके, जिसके कारण ये कोई ना कोई पहला कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर एक बात बता दूं, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनके अंदर आया है, या जिस हद तक ये जो है अंदर ही अंदर टूटे हैं, ये आपको ये चीज़ें जाहिर नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक इनके कार्ड्स में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये तरस रहे हैं, बट ये आपको शो नहीं करेंगे। इनकी बिहेवियर इस तरह के रहेंगे जहाँ पे ये आपको दिखाएंगे कि ये अभी भी जैसे ईगोइस्टिक हैं या सुधरे नहीं हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, अगर ये हो सकता है मैरिड हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, या आप मैरिड हैं, किसी तरीके की इनकी फैमिली स्ट्रगल्स मुझे दिखाई दे रही है जिनसे ये बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित हैं। ये कहीं ना कहीं अपने राज या अपने भेद आपके सामने नहीं खोलेंगे, जिसको लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भी लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया कुछ तो छुपाया ज़रूर है इस पर्सन ने। क्योंकि ये आपके पीछे दौड़ ज़रूर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपकी पल पल की खबर भी रख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है जो कहीं ना कहीं आपको शो नहीं करेंगे। और हो सकता है इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है जो कहीं ना कहीं आपसे छुपाएंगे। मुझे इनके कार्ड्स में एक्शन और विक्ट्री ज़रूर दिखाई दे रही है, पर साथ ही साथ ईगो भी दिखाई दे रही है और थोड़ी सेल्फिशनेस भी दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जितना आपके लिए एक बेटरमेंट चाहेंगे, साथ ही साथ इनके मन में ये ख्याल इसलिए आएगा क्योंकि ये फ्यूचर में आपके साथ रुकना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, पर ये कहीं ना कहीं इनकी अपनी फीलिंग्स है, इसीलिए ये एक्शन लेंगे। ये ज़्यादातर आपके बारे में इतना नहीं सोचेंगे कि आपको क्या हर्ट हुआ, आपको क्या तकलीफ हुई, ये इसके बारे में इतना नहीं सोचेंगे। इनको कहीं ना कहीं लगेगा कि कर्मा जो है इनके ऊपर खेल गया, यानी कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया, इसलिए इनके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो अपनी लाइफ में ठीक करना चाहते हैं, इसके लिए ये आपके पास प्रकट हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा प्यार जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके रिश्ते का आउटकम क्या है। ठीक है, जिस रिश्ते से आप डील कर रहे हैं मार्च मंथ में उसका आउटकम क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, सैजिटेरियस राशि वाले जिस रिश्ते से डील कर रहे हैं मार्च मंथ में उनका आउटकम क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मस्त वाला लाइक चिपकाना और जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि रिजोनेट हुई या नहीं हुई, या कितने एक्साइटेड हैं आप अपने रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि कंटिन्यू पेंटिकल्स आए तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शफल कर लेना चाहिए। नहीं, पेंटिकल्स अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि शफलिंग रिक्वायर्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, पेज ऑफ कप्स। सो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। मुझे काफ़ी हद तक ये ज़रूर पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि इस महीने ये अपनी रिश्ते पे या आप अपने रिश्ते पे बहुत ज़्यादा बेटरमेंट लाने के लिए कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर डालेंगे, कोई ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आप दोनों के रिश्ते में कुछ बेटरमेंट आ जाए, या इस रिश्ते में और फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सके। ठीक है, किसी तरीके की मेहनत ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, और आपके पार्टनर दोनों ही करेंगे। आपके पार्टनर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पर आप भी कहीं कम नहीं होंगे, आप भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट करेंगे। मुझे एक नई शुरुआत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते समझते दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नई शुरुआत को लेकर एक्साइटेड भी होंगे और किसी की भी नहीं सुनेंगे। अगर इस समय इनको कोई भी रोकने की कोशिश करेगा, ये किसी की एक नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं और साथ ही साथ आपका सपोर्ट सिस्टम और हेल्प भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा संकोच कर रहे थे कि होगा नहीं होगा, क्या इस तरह होगा या वैसा होगा, उसके बारे में बहुत थॉट प्रोसेस इनकी लाइफ में चल रहे थे। बट राइट नाउ ये बहुत हद तक अपने रिश्ते में बहुत बेटरमेंट लाना चाहते हैं, जिसके लिए अपनी तरफ से बहुत एफर्ट भी करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ ये भी कहती है कि हो सकता है कि आप सेम वर्क प्लेस पर काम करते थे, इसके कारण जो है मुझे पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा दिखे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, या कोई सीनियर हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, और या तो आप मैरिड
मैरिड हैं या तो ये मैरिड है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा है, या तो थर्ड पार्टी, कुछ ना कुछ ज़रूर आप डिफरेंस प्रॉब्लम्स जो है फेस कर रहे हैं। बट ये कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स का सामना करके आपको जो है प्यार और बेटरमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने जो है ये आपको कहीं ना कहीं चेस करेंगे, यानी कि आपके पीछे ज़्यादा दौड़ लगाएंगे, आपके प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल होंगे और बहुत ज़्यादा आपको याद भी करेंगे। आपके इर्द गिर्द जो है, अपने इर्द गिर्द जो है प्यार को भी बहुत महसूस करेंगे। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने घर परिवार में भी ये बहुत ध्यान देने की कोशिश करेंगे, बट साथ ही साथ ये आपके साथ भी हैप्पी मोमेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिएट करेंगे जिसमें आप दोनों जो है अपनी मेमोरीज़ को दोबारा या तो ताज़ा करेंगे या तो एक न्यू मेमोरी को क्रिएट करेंगे। मुझे कई हद तक इनकी तरफ से प्रॉपर एक्सप्रेस ऑफ लव होता हुआ लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा थोड़े ईगो में रहेंगे, आपको खुल के जाहिर नहीं करेंगे कि इनके मन में क्या है, बट कहीं ना कहीं अप्रोचेस इनके ऐसे होंगे जिसमें ये खुद होकर एटलीस्ट अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं ना एक्शन देना शुरू करेंगे और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प भी, फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं या कोई फाइनेंस की हेल्प या सपोर्ट इनकी तरफ से मिल सकती है। और साथ ही साथ ये अपनी तरफ से कुछ ऐसे लाइक आउटिंग पे जाना, डेटिंग वेटिंग करना या घुमाना फिराना, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको खुशी का अनुभव होगा। ठीक है, अब देखते हैं गाइडेंस क्या रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते को और बेटर बनाने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। धनु राशि वालों के इस रिश्ते को और बेटर बनाने के लिए मार्च मंथ में किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है या किस चीज़ की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहला कार्ड आया है इंटेंसिटी एंड स्ट्रेस एंड कंट्रोल। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है कि आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इमोशंस जो है नहीं हाईलाइट करेंगे अपने, और शायद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे या करेंगी, जिसके कारण जो है आप जो है रिश्ते में थोड़ी बहुत जो है डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस महीने आपको इल्यूजन से बहुत ज़्यादा दूर रहना है और जितना हो सके अपने ऊपर जो है अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट रखने की ज़रूरत है, एक्टिव करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से दूर रहने की ज़रूरत है और इस रिश्ते की इंटेंसिटी को ज़्यादा महसूस करने की ज़रूरत है, यानी कि जो हो रहा है उसमें गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहे। साथ ही साथ अपने आप को जितना हो सके अपने ब्रेन को एक्टिव रखें, यानी कि दिल की सुने पर साथ ही साथ दिमाग से भी चलें। डिप्लोमेसी से बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है और चीज़ों को बहुत ही इस तरह आपको प्रिटेंड करना है जैसे कि सब कुछ पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज़ गुड, और उन्हें एक्सेप्टेंस देनी है एक तरीके से। ठीक है, आपके पर्सन को आपको किसी तरीके की एक्सेप्टेंस मोड यानी कि स्वीकार वाला मोड जो है आपको उनके सामने प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपकी गाइडेंस थी। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों को किस चीज़ का गाइडेंस मिलता है, आपको किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स मुझे बताएं, चंद्र देवता मुझे बताएं कि ये जो है धनु राशि वाले, इनको ट्विन फ्लेम जर्नी से जो भी गुजर रहे हैं उनको किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है या क्या चीज़ की गाइडेंस आप देना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में और भी ऐसी आपको रीडिंग्स देखने को मिले। सो सबसे पहला कार्ड आया है योर कमिटमेंट इज़ बीन टेस्टेड, यानी कि आपके प्यार की परीक्षा ली जा रही है, या हो सकता है आपने मैनिफेस्टेशन किया है तो जानबूझ के आपके सामने ऐसी ऑब्स्टेकल्स आ रही है या ऐसे थॉट प्रोसेस आ रहे हैं जहाँ पे आप गिव अप कर जाएं, पर हो सके तो गिव अप ना करें। आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपको पास ज़रूर होना है, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए एक कोई पावरफुल चेंजेस, यानी कि ये कार्ड कहता है कि कोई मिरेकल हो सकता है या कुछ बहुत ही बड़ा बोलते हैं ना बदलाव आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको खुश करेगा, बहुत हैप्पी फील करवाएगा। ठीक है, अब आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, सैजिटेरियस राशि वालों के जो पार्टनर है वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं या क्या उनसे बोलना चाहते हैं या चाहती हैं। ठीक है, लड़की भी हो सकती हैं। सबसे पहला मैसेज है यू कैन यू विल। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत संकोच में हैं और आपको लग रहा है ये चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं आप ही के हिसाब से होगी जैसा आप चाहते हैं, बस आपको उस पर भरोसा रखना है। लंबी जुदाई, तो बहुत लंबा मुझे लग रहा है कि आपने ऐसा फेस किया है सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे आपके हित में चीज़ें नहीं हुई या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस की, तो कहीं ना कहीं ये लंबी जुदाई का एंड होने की पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। आपके पर्सन ने आपको ये सॉन्ग डेडिकेट किया है, या लड़की भी हो सकती है जिन्होंने आपको डेडिकेट किया है, तो सॉन्ग ज़रूर सुनना यूट्यूब पे। 100 सोनार की 1 लोहार की। तो अगर अभी तक आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो अब 100 सोनार की और 1 लोहार की होने का समय आ चुका है। स्टॉकिंग, तो यस आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। रोजेज आर रेड, स्काई इज़ ब्लू, ओ मेरी जान मिसिंग यू, तो ये पर्सन जो है आपको बहुत याद कर रहे हैं।
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं। शायद इस दिन पे आपकी शादी हो जाएगी इनसे, या तो किसी तरीके का प्रपोजल आ सकता है, या लाइफ चेंजिंग मोमेंट होंगे कुछ। मन की इच्छा पूरी होगी, प्रार्थना करें तो यस, प्रार्थनाएं बहुत क्लियर रहे क्लैरिटी रखें। आज के कुछ मांग रहे हैं और कल कुछ और, ऐसा नहीं चलेगा। एकदम क्लियर रहें एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। यूनिवर्स को प्रॉपर सिग्नल्स दें और प्रॉपर साइंस बताएं कि यही आप चाहते हैं, उसको लेकर क्लियर रहें, ठीक है। AEIMQUY इस अल्फ़ाबेट से या लेटर से आपके पर्सन का या तो नाम हो सकता है, या तो आपका नाम हो सकता है, या किसी लोकेशन का नाम हो सकता है। मुझे उसके अलावा जो दूसरा मैसेज दिख रहा है, चेक फॉर द ऑप्शंस, तो यह आप अपने ऑप्शंस जो है खुले रखें, थोड़ा एक्सप्लोर करते रहें। अगर आपको शादी का प्रस्ताव आ रहा है तो उन्हें भी देखते रहें। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशंस पे बहुत भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपके थर्ड आई या आपके इंट्यूशंस जो है बहुत स्ट्रांगली आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन या तो उनका होगा या तो आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहिए। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपकाओ। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वीडियो पे मैंने नंबर दे रखा है, आप उस पर से मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे आपको सारा कोटेशन मिल जाएगा, क्योंकि रीडिंग जो है वो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, ठीक है। और येस, उसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी रिश्ते को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। ओके, मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाइएगा इस वीडियो पे। एंड साथ ही साथ मेरे और 2 चैनल हैं, आप उधर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे, जो अफर्मेशंस के हैं एंड टैरो रीडिंग के हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं लव रीडिंग्स बहुत ज़्यादा करती हूँ, करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो आप वो देखने के लिए ज़रूर वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी मेरे चैनल की लिंक्स और इंस्टाग्राम के अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। सो अभी चलती हूँ मैं, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।